and our next question is question number 8. We are to integrate x into tan inverse x dx. देखो आगे ना तीनों फॉर्म आपकी बुक में कि साइन इनवर्स को हमने सॉल्व किया, कॉस इनवर्स सिमिलर स्टेप्स पे, और अब आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स. अब इसे कैसे चेक करेंगे? आइलेट के हिसाब से इनवर्स पहले आता है, पॉलिनोमियल बाद में आता है. ठीक है, फॉर्मूले में पुट करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका करना है? tan इनवर्स का, इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स. इज इट क्लियर? तो देखिए tan इनवर्स एक्स का करेंगे कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस ऑफ tan इनवर्स का करेंगे बेटा दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू डी एक्स. हो गया. अब इस हाफ को हम बाहर निकाल लेते हैं. दैट इज ये देखिए ये तो सॉल्व हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू tan इनवर्स एक्स से, माइनस हाफ बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी फॉर्म बनाई थी, यहाँ भी देखते हैं क्या बन सकती है. प्लस है, बन सकती है क्योंकि हम इसको प्लस ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का साइन थोड़ी ना है, तो 1 को ऐड कर दें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे. चलिए देखिए एक्स स्क्वायर बाय टू tan इनवर्स एक्स माइनस ऑफ हाफ टोटल के बाद. ठीक है, पहली टर्म ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार ले लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इज इट क्लियर? तो बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए. तो एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू tan इनवर्स एक्स, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस ऑफ हाफ इंटीग्रेशन एक तो 1 का करना है, एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है. तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू tan इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 1/2. 1 का करेंगे बेटा एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी. दिस विल बी योर. ठीक है, सो प्लीज चेक इट. क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल दिया कि कॉस इनवर्स एक्स आप खुद करोगे. चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसे हम देखेंगे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बार बार पूछा जाने का क्वेश्चन है. ठीक है, दैट इज इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम हम यहाँ आइलेट का रूल कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ फंक्शन ही एक है दैट इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर. बेटा जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको इंटू 1 कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना. और 1 हमारे कैसा है, कांस्टेंट फंक्शंस में आता है ना हमारा, और हमें पता है कि ये इन्वर्स हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन रहेगा, तो इस 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लें. अब हम लगा के देखते हैं जरा आइलेट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है ना इंटीग्रेशन में कि जब हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो वो वेरिएबल फंक्शन में चेंज हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इंटू 1 कर दिया. इसका कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसलिए हमने ऐसा किया. ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं बेटा, तो ये बनेगा देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखेंगे, ये बना साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, 1 का किया आ गया एक्स माइनस, अब इसका करेंगे पहले पावर आगे आएगी ना बेटा साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का करेंगे तो एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से दैट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल देंगे, ये बन गया आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. अब इस फंक्शन को हमें करना है इंटीग्रेट. ठीक है,
अब हमें यहाँ एक चीज़ देखो, मेरे को ये पता है कि अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन लगाऊँ और ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको, क्योंकि देखो अगर आप x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपना सेकंड फंक्शन और साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन आएगी। तो इसको सिंपल करने के लिए हमें यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे ही मैं साइन इनवर्स x को t राइट करूँगी तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बन जाना है यहाँ पर। तो ये सिंपल हो जाएगा ना हमारा, तभी तो हमने सब्ट्रैक्शन मेथड सीखा था। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पुट करते हैं साइन इनवर्स x को t ओनली फॉर दिस इंटीग्रल। ओके, now 1 upon root of 1 minus x square dx is equals to dt। तो देखिए ये रहा आपका dx by root of 1 minus x square। क्या ये dt बन जाएगा? अगर मैं यहाँ से x निकालती हूँ तो क्या आपका x sin t बन जाएगा? ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो चलिए ये तो एज इट इज रहेगा x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 x है, x की वैल्यू कितनी है sin t और साइन इनवर्स को क्या पुट किया आपने t, दैट इज t और रिमेनिंग वैल्यू क्या बन गई dt। अब क्या ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, हमने सॉल्व किया था ना x sin x में। तो बस फिर ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, बाद में जाके वैल्यू को पुट कर देंगे हम वहाँ पर। दैट इज ये बना आपका x sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t into इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। तो देखिएगा x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो t आपका एज इट इज है, साइन का करेंगे तो माइनस ऑफ cos t आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा और इंटीग्रेशन बन गया मेरा माइनस ऑफ ओनली cos t dt। दैट इज यहाँ से देखिए x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 2t cos t। ये सॉल्व हो चुका है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस और इस माइनस टू को अंदर लेके जाएंगे तो अगेन माइनस इंटू cos t dt। सिर्फ cos t का इंटीग्रेशन करना बाकी है और क्या होता है बच्चों, cos t का इंटीग्रेशन होता है साइन, दैट इज x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ये हम ये ओनली साइन इनवर्स x होल स्क्वायर है, ठीक है, ओनली x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ 2t cos t माइनस ऑफ 2 sin t प्लस। हो गई हमारी सारी वैल्यूज। सो बस अब हमें अपना x वेरिएबल में अपनी वैल्यूज को पुट करना है। इसको ध्यान से देखो, ये तो हमारा x में चल ही रहा है, दैट इज x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ t के प्लेस पे फिर से क्या पुट करेंगे हम, साइन इनवर्स x माइनस ऑफ 2, यहाँ है साइन t और साइन t की वैल्यू कितनी है x प्लस c। अब बस एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि फाइनल आंसर को हम कैसे लिखेंगे। बेटा देखो अगर कॉस ऑफ साइन इनवर्स x होता है ना, ये है आपका कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। दैट इज हमारा फाइनल आंसर बनेगा x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ साइन इनवर्स x के लिए आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ c, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सामने सॉल्व है आपके, आप इसे रीड कीजिए एक बार, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉल मी एंड क्लियर योर डाउट। बस एक छोटी सी चीज़ सुन लीजिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ देखो ये पार्ट है ना, सिर्फ ये पार्ट, अभी तो ये तो यहाँ तक गिवन था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। उन्होंने सिर्फ क्या दिया, x साइन के प्लेस पे दे दिया cos इनवर्स x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं ना उसको, अगर हमारे पास cos ऑफ साइन इनवर्स x हो तो भी यही वैल्यू होती है, साइन ऑफ cos इनवर्स x है तो भी, तो माइनस का साइन आ जाता है इसमें, तो माइनस ऑफ 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से चेक करोगे तो कंप्लीट स्टेप पे आपने सेम है सॉल्व करना है, जो यहाँ से आप cos इनवर्स x, यहाँ से sin इनवर्स x को t पुट किया था, अब आप cos इनवर्स x को t पुट करोगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम स्टेप पे करना है, हाफ पार्ट है इसीलिए आप उसे इससे
ठीक है। नाउ फास्टली कम एट क्वेश्चन नंबर 12. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. बेटा जो आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया जाता है आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो, उसे आप बहुत अच्छे से समझ के और उसे खुद करके देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx. देखो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि आइलेट का रूल लगाएंगे. ये आइलेट का रूल है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड हो गया आपका. ठीक है, तो इसके हिसाब से करें हम तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ योर फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स. बहुत ही सिंपल है. दैट इज एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका टेंजेंट एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे 1 और सेकेंड स्क्वायर का क्या आएगा आपका टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स. अब टेंजेंट का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास. दैट इज एक्स टेन एक्स माइनस ऑफ लॉग सेकेंड एक्स प्लस ऑफ सी. अगर आपके एनसीईआरटी में इसे कॉस में गिवन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर सेकेंड में गिवन है तो यहाँ पर माइनस मिलेगा. ऐसे क्लियर. तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x. अब ऐसे ही हमने साइन इनवर्स का किया था ना, ऐसे tan इनवर्स का करेंगे इंटू 1 को मान लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड. तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ योर फर्स्ट फंक्शन into integration of 1 into dx. That is you can say tan inverse x. 1 integration is your x minus d by dx of tan inverse is 1 upon 1 plus x square into x dx. सिंपल है बहुत. हम सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना x dx, तो क्या है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दें. दैट इज 2x dx क्या बन गया आपका dt. 7.2 का क्वेश्चन बन गया है ये. दैट इज ये हो जाएगा बेटा x tan इनवर्स x हाफ बाहर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt बाय t. ठीक है, दैट इज x tan इनवर्स x माइनस ऑफ हाफ इंटू लॉग ऑफ t. लॉग t आएगा ना, और t के प्लेस पे हम फिर से क्या पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये आपका आएगा सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 30. इज इट क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हम सेम एज ऐसे क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन हमने लिए थे वहाँ से, जिसमें एक टर्म है आपकी लॉगरिथम की और एक है एक्सपोनेंट, एक है आपकी अर्थमेटिक की और एक है आपकी लॉगरिथम की. तो आप इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हमारे 16 to 22 क्वेश्चंस ये 1 मार्क में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होएगा ओवरऑल. तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाएगी. यहाँ से देखिए हमें फॉर्मेशन कैसी बनानी है. तो फॉर्मेशन के लिए देखिएगा 1 मार्क में पूछा जाता है बेटा, और अब की बार जो 1 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा सकता है. डायरेक्ट फॉर्मूला ना देके आपको फॉर्मेशन इस तरीके से देने ताकि उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपका माइंड यूज हो. फॉर्मूला होता है बेटा अगर टोटल के बाहर हो एक्सपोनेंशियल की टर्म, ठीक है, और इनसाइड में हो आपका एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, यानी कि फंक्शन के साथ उसी का डेरिवेटिव हो, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, ये हमारा बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए. आप क्वेश्चन नंबर 16 से 22 तक हम इसी टाइप की फॉर्म बनाएंगे. देखिए 16 सिंपल सा है ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. कंपेयर करना बेटा जरा. देखिए ये एफ एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आ जाएगा ई रेज टू दी पावर एफ एक्स दैट इज साइन एक्स प्लस सी. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, 17 देखिए इंटीग्रल x ई रेज टू दी पावर x बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ध्यान दीजिएगा बेटा एक बार. ये देखिए हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल को हमें बाहर रखना होता है. हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की इनसाइड में x. क्या मैं इसमें 1 को प्लस और 1 को माइनस कर लूँ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर.
हो गया। अब ये मान लो मैं फर्स्ट टर्म और ये आपकी सेकेंड कर देते हैं सेपरेटली डिवाइड, दैट इज एक बार बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और एक बार बनेगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स। एक पावर कैंसिल हो गई बेटा, दैट इज इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, कंप्लीट के बाहर है ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। कंपेयर करना जरा एक बार, ये अगर आपका एफ एक्स हो, मान लीजिए ये एक्स है पूरा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन और ये इसी का डेरिवेटिव, सो वी कैन से बाय दिस फॉर्मूला आवर आंसर विल बी ई रेज टू दी पावर एक्स इनटू एफ एक्स, दैट इज 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ। ठीक है, क्लियर है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए एक बार। डायरेक्ट हमें दिख रहा है, एक है 1 बाई एक्स, दूसरा है माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू दिस we have the final answer as e raised to the power x by x plus c. क्वेश्चन नंबर 20 लाइक है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 18, 21 एंड 22 3 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 21 और 22 सिर्फ इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑन मंडे। मैं पहले ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ 18, 21 एंड 22 एंड फर्दर वी गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इज इट क्लियर? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।